अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज आपके सामने हाजिर है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना इंसाफ की पुलिस का खुलासा। तो आइए शुरू करते हैं। सेठ नानक चंद का खौफ और धमकी आमेज़ खतूत। सेठ नानक चंद एक अमीर और सख्त दिल महाजन यानी सूदखोर थे, जो गरीबों, मज़दूरों और बेवाओं की ज़मीनें और जायदाद हथिया कर दौलतमंद बने थे। एक दिन उन्हें एक धमकी आमेज़ लिफाफा यानी ख़त मिलता है, जिसमें 25,000 रुपये की रंगदारी यानी तपिश मांगी जाती है और रकम न देने की सूरत में कत्ल और डकैती की धमकी दी जाती है। उनकी बीवी केसर उन्हें पुलिस को बताने या यहाँ से भाग जाने का मशवरा देती हैं, मगर सेठ नानक चंद अपनी जायदाद और दौलत छोड़कर जाने पर तैयार नहीं होते। जाली पुलिस अफसरान की आमद। सेठ नानक चंद पुलिस की मदद लेने की बात कर ही रहे होते हैं कि थाने से आए हेड कांस्टेबल यानी खान साहब और कांस्टेबल उनके घर पहुंचते हैं। वो सेठ जी को डरावा देते हैं कि इलाके में ख़तरनाक डाकू आ चुके हैं। वो सेठ जी की हिफाजत के बहाने मशवरा देते हैं कि वो अपना तमाम कीमती सामान, जेवरात, नकद रकम और जायदाद के कागजात मोटर कार में भरकर सरकारी मालखाने में यानी थाने में जमा करा दें। सारी दौलत पर कब्जा। खौफजदा होकर सेठ जी और उनकी बीवी केसर अपने घर का तमाम कीमती सामान, अशरफियाँ, जेवरात और कपड़े मोटर गाड़ी में लाद देते हैं। हेड कांस्टेबल सेठ नानक चंद और केसर को भी अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर एक वीरान रास्ते पर ले जाते हैं। इंसाफ की पुलिस का हकीकत से पर्दा उठाना। सफ़र के दौरान हेड कांस्टेबल यानी खान साहब सेठ नानक चंद से उनकी कमाई और गरीबों पर किए गए मजालिम के बारे में सवालात करता है। आखिरकार खान साहब अपना असल मकसद जाहिर करते हुए कहते हैं कि वो सरकार या रियासत के कांस्टेबल नहीं हैं, बल्कि वो इंसाफ के पुलिस हैं। उनका कहना होता है कि जैसे सेठ नानक चंद गरीबों और मेहनतकशों का खून चूसकर अमीर बने हैं, वैसे ही वो सेठ नानक चंद से जैसे जालिमों से दौलत छीनकर गरीबों का हक लौटाते हैं। अखलाकी अंजाम। वो सेठ नानक चंद और केसर को सड़क पर उतार कर उनकी तमाम दौलत, जेवरात और सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। सेठ नानक चंद हाथ मलते और चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। यहीं पर अब हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। चलिए आइए कुछ सवालों जवाबात को देख लेते हैं। सवाल है, अफसाना इंसाफ की पुलिस के मुसन्निफ़ कौन है, यानी इसके अफसाना निगार कौन है? तो जाहिर सी बात है आपको पता है पहले से भी, इसके जो लिखने वाले हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला सवाल है, अफसाने का मरकज़ी किरदार कौन है और वो क्या काम करता है? तो इसका जवाब है सेठ नानक चंद, जो एक साहूकार या महाजन या सूदखोर था। सवाल है, सेठ नानक चंद की बीवी का क्या नाम था? तो इसका जवाब है केसर। अगला सवाल है, सेठ नानक चंद को खौफजदा करने के लिए किसका ख़त मिला था? तो जवाब है डकैती और रकम का मुतालबा करने वाला धमकी आमेज़ ख़त। अगला सवाल, ख़त में सेठ नानक चंद से कितनी रुपए की रकम मांगी गई थी? तो जवाब है 25,000 रुपये। अगला सवाल, हेड कांस्टेबल ने सेठ जी को अपना सामान कहाँ महफूज रखने का मशवरा दिया? तो जवाब है थाना यानी थाने में सरकारी माल में जमा करने के लिए कहा था। अगला सवाल है, जाली हेड कांस्टेबल ने ख़ुद को किस नाम से तारुफ़ कराया? तो जवाब है खान साहब। अगला सवाल, खान साहब ने सरकारी पुलिस के बजाय अपने आप को कौन सी पुलिस कहा? तो जवाब है इसका इंसाफ की पुलिस। अगला सवाल, इंसाफ की पुलिस का बुनियादी मकसद क्या था? तो जवाब है जालिम और सूदखोर साहूकारों से नाजायज़ दौलत छीनना। आखिरी सवाल है, अफसाने के आखिर में सेठ नानक चंद के साथ क्या हुआ था? तो जवाब है वो अपनी तमाम दौलत से महरूम होकर सड़क पर चीखने चिल्लाने लगे थे। तो यहीं पर हमारा अफसाना मुकम्मल होता है। अगर ये आपको अफसाना पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले अफसाने में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।